एक्सरसाइज 4.2 में 1 से लेकर 9 तक बता चुके थे। 1 से लेकर 9 तक आप लोग से बन भी गया होगा, सिर्फ उसको समझना। अरे हम वहाँ पर कर लेंगे उसको ये चीज़ सिर्फ समझना होगा कि आपका कितना उसका मान आएगा, हल है या नहीं, यही चीज़ समझना था। तो अब क्या करते हैं, इसका 10 से या 11 से? 10 पहले बता देते, 10 भी बताना है। देखिए 10 कहता है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए x बराबर -1/2 1/2 समीकरण 3x² 2kx 3 बराबर 0 के हल है। यहाँ पर सोचना समझना, यहाँ पर बोला है कि के का मान निकालना। नोमा में भी यही चीज़ था, ये 2 नंबर में बोल रहे, 2 नंबर में भी आए, पूछता भी है। तो कहता है यहाँ पर के का मान निकालना, जिसके लिए इसको रखने पर ही क्या हो जाता है, हल है। इसका मतलब हल है तो समीकरण के उस तरफ 0 सही होगा। अच्छा यहाँ पर दोनों तरफ से चलेंगे कि एक तरफ से? जब भी के का मान पी का मान निकालना हो तो समीकरण के दोनों तरफ से चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम समीकरण के किधर से चले, दोनों तरफ से चलेंगे। समीकरण के दोनों तरफ से चलेंगे तब के कर मान निकलेगा। अब देखो इस समीकरण में देखना छोटी कि एक्स भी है और के भी है, एक्स भी है और के भी है। तो एक्स का मान आप जानते हैं, एक्स का मान एक्स के जगह रखेंगे तब के का मान निकलेगा। अब अगर आंसर एक्स का मान नहीं रहता तो क्या निकलता, फिर संभव नहीं था, क्योंकि समीकरण में 2 राशि एक टाइम निकालना संभव नहीं होता है। समीकरण में 2 राशि एक साथ निकालना संभव नहीं होता है। इस समीकरण में 2 राशि है, के भी है, एक्स भी है। तो एक्स का मान जानते हैं, समीकरण में रखेंगे तब के का मान निकलेगा। क्लियर है बातें? तो यहाँ पर रख के देखते हैं। सबसे पहले हल कर लेंगे। आपका समीकरण लिखा हुआ है 3x² प्लस में 2kx है और -3 बराबर क्या है। अब बता बराबर से चले या ना चले? चले। काहे चले? क्योंकि हल है। वो बोल रहा है कि हल, इसीलिए 0 लेके चलिएगा। अब बताइए 3, अब यहाँ से x का मान कितना जानते हैं, 1/2 हो गया और 2 के रहेल 2, फिर x का वैल्यू क्या जानते हैं, 1/-2। यथा स्क्वायर नहीं तो छोड़ दिया, माइनस क्या 3 बराबर क्या हो जाएगा। अब बताओ 3, उसके बाद इसको गुना करिएगा 2 बार। ये लड़की इसको 2 बार गुना करेगा तो 1/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 2k और यहाँ पर बउआ बताओ क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे हो जाएगा। ठीक है, माइनस आगे होगा, उसके बाद 2 और k, उसके बाद गुना में k रहेगा 1/2। सही है, माइनस आगे हो गया, 1/2 रह गया था, गुना छिपा रहता। अब माइनस में क्या है, बराबर क्या, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे कट गया आंसर। तो ये अब ये कटेगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा 3/, आयता क्या बचा के, आयता अब बराबर हमको किसका मान चाहिए, तो बाद बाकी इधर के रखो, बाद बाकी उधर भेज दो। जिसका मान निकालता है उसको एक तरफ रखते हैं, तो हम के को रखेंगे तो माइनस में है, बाद बाकी उधर जाएगा तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस से तो क्या हो जाएगा 3/, तो ये माइनस के, इसका एलसीएम ले लो 4, तो 4×3 12 हो जाएगा ना, 4 से 4 कटा तो 3। अब बताओ माइनस क्या रहेगा के, अब घटाएंगे तो 9/4
4, माइनस हटा दो तो माइनस उसको उधर देंगे, ले भैया तू माइनस, तो के बराबर क्या हो जाएगा -9 बटा, तो के कर मान निकल गया, के कर मान निकला, के का यही से तो निकालना था। सही है, उतारी जिनको नहीं है। जो व्यक्ति चाहे जो बच्चे समीकरण बनाने के लिए आता है, या तो वज्र विधि, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, जो बच्चे अगर समीकरण बनाने के लिए आता है उसी को ही हिसाब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि समीकरण हमारा हल करते हैं वज्र, विलोपन, विस्थापन, उसमें कई चर राशि रहता है, 2 चर राशि रहता है। तो यहाँ पर कई गो का मान निकालना है। जब 2 गो का मान निकालना है तो समीकरण हल करना पड़ेगा विलोपन, विस्थापन, वज्र से। और जब एक राशि का मान निकालना रहता है तो कोई समीकरण, कोई विधि नहीं आता। तो यहाँ पर देखो, एक टाइम x का मान ई रखेंगे, एक टाइम x का मान ई रखेंगे। जब ई रखेंगे तो एक समीकरण आएगा, ई रखेंगे तो दूसरा समीकरण आएगा, फिर दोनों समीकरण से हल करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले समीकरण क्या है, a x स्क्वायर प्लस -6 बराबर, यहाँ पर देखो लिखेंगे जब x बराबर कितना 3/4, मान रखते हैं a 3/4 का स्क्वायर, फिर क्या रखे 3/, माइनस बराबर। सही है या गलत है? सही है। ए हो गया 3 तिया 4 चौक, बी हो गया 3/, माइनस बराबर। सही है। ये सबका एलसीएम ले लो, चाहे से कर दो, 9a बटा और 3b बटा माइनस बराबर, इसका एलसीएम 16 कट गया, 9a प्लस 4 तिया 12b, ये था कुछ नहीं, 16 छक 96 रहे बराबर। सही है। अब इसको एलसीएम ले लिए, इस 16 किधर भेज देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना 9a 12b माइनस 96 बराबर, ये 16 दर्ज खत्म हो गया। अब यहाँ से चलते बउआ, तो 9a प्लस 12b माइनस 96 बराबर, इसको उधर भेज दो। ऐसा करो, कॉमन ले ले, अच्छा देख लेते हैं। तो 96 भेज दिए, 3 कॉमन ले ले बउआ, 9a 12b माइनस 96 था, उधर भेज दिए प्लस में। समीकरण लाना है। और यहाँ से 3 निकाल लेंगे, तो 3a 3 चौक 12 4, और बराबर में 3 से कटेगा 3 और 2, तो 3a प्लस 4b बराबर 32। समीकरण बताओ कौन कौन राशि में आया, a और b में आया। यही समीकरण हल करते थे ना अगला चैप्टर में। अब एक और कौन, आइए लिखेंगे तथा। ये देखो बटा वाला, सुनो रे लड़की, जब आप समीकरण में x का मान बटा जब रखते हैं ना तो थोड़ा सुन ज़्यादा हिसाब चला जाता है। अब देखिए x का मान एक और क्या है, ये बहुत आसान से आ जाएगा। तो इसको भी किस में रखेंगे, तो समीकरण में रखने पर एक समीकरण मिलेगा। तो चलते हैं, जब पहले तो समीकरण लिख लो। समीकरण क्या है, ax स्क्वायर bx 6 बराबर। तो जब x बराबर क्या रखेगा, x बराबर, अब रखते सब जगह, a है -2 का स्क्वायर, b है अब -6 बराबर, a 2 दूना और -6 बराबर। सही है। अब इसको गुना करेंगे, 4a 2b और 6 को उधर भेज दिए, फिर 2 कॉमन ले लो। क्या करो, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो
2a माइनस बराबर 2 से काटो तो एक समीकरण मिला 2a माइनस बी बराबर समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से, एक कहाँ यहाँ है 2 वहाँ है। विलोपन वज्र विधि से आप जानते होंगे कि विलोपन वज्र विधि से समीकरण का क्या किया जाता है, हल किया जाता है। क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी विधि से चल सकते हैं, लेकिन ये समीकरण एक रहने दो, 1 और 2 से, 1 और रहने दीजिए, 1 और अब यहाँ से एक बार फिर से समझ लेना, यहाँ से एक बार फिर से समझ लेना। आपको कहता है ए और बी का मान निकालना, ए और बी का मान निकालना। तो x बराबर इतना है, x बराबर इतना है, इसको हम समीकरण में रखेंगे। इसको हम कहाँ रखेंगे, तो जब समीकरण में रखते हैं तो समीकरण में x का मान रखेंगे। तो यथा पर x के जगह रखने पर x का मान रख दिए। बनाने के बाद समीकरण किस रूप में आया, a और b के रूप में। ए और बी, इसी को तो मान निकालना है। फिर उसके बाद तो समीकरण हमको यहाँ मिला। फिर क्या किए, x का मान एगवाव था उसको भी समीकरण में रखेंगे। तो जब उसको भी समीकरण में रखेंगे तो रखने पर फिर यहाँ पर x के जगह रखे, 2 जगह था, 2 जगह रखे, बनाए, बना के 2 दूना 4 होता है, माइनस हो गया इसको। तो ये बनाने के बाद फिर एक समीकरण मिला। अब ये दोनों समीकरण को या तो वज्र विधि, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, कोई भी विधि से हल कर दिए, किसका मान आ जाएगा, ए और तो इधर क्या इसको हुआ इतना, इसको इधर बना दे क्या। अच्छा हम कौन विधि से बनावे, वज्र से चलते, विलोपन से ही चल दे। चलिए 1 और 2 से, एक क्या है 3 है 4b बराबर, और दूसरा क्या है 2a माइनस बी बराबर। ये समीकरण विलोपन में क्या होता है, तिरछा तिरछी। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि। ये लड़की लिखिए नहीं जी, अब तो लिखने की व्यवस्था को झंझट खराब, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होता है। लिख तो कतु भी सकते, घर में 1 घंटा टाइम दे करके लिखिए कब काम मत करिएगा, अब समझने का काम थोड़ा करना, सही है। तो अब विलोपन सुने, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, चाहे तो ए वाला को बराबर करेंगे, चाहे तो बी वाला को। अब अगर बराबर है तब सही है, सुनना, अगर बराबर पहले से है तब सही है, अब बराबर नहीं है तो अपना मन से बराबर करना। तो यथा 4 है और यथा सिर्फ क्या है, बी है, यथा 3 है, यथा क्या करे, विलोपन में तिरछा तिरछी गुना किया जाता है ना, कैसे किया जाता है। तो इसका हमको लगता है बी वाले को बराबर कर दे, तो इसका 1 है तो यहाँ पर जाएगा, और इसका 4 है तो यहाँ पर जाएगा, सही है। अब इसको गुना करते हैं, तो 1 से गुना करें। अच्छा ए वाले को बराबर करने के लिए 2 जाएगा और 3 जाएगा, लेकिन बी वाले को बराबर करने के लिए 1 जाएगा और, अब गुना करके थोड़ा देख लो तो 3 है, उसके बाद 4b बराबर समीकरण 3, 4 से गुना करो 8 है, 4b 12 समीकरण। ये दोनों को देखो कट गया कि नहीं, मैं चिन्ह नहीं हो चेंज किए शिवानी, कट गया, कटा अरे कटा या नहीं। तो अब बताइए ता क्या बचा, तो दोनों जुटेगा या घटेगा, काहे, क्योंकि प्लस है। तो 8 3 और इधर 44 आएगा, 11 चके, तो ए बराबर केकर मान आया। अब ए का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो तो आ जाएगा बी का मान। तो यहाँ से क्या चलेंगे, समीकरण 2 में ए बराबर कितना 4 रखने, क्या निकल जाएगा, ए का मान रखोगे तो 4 दूना 8 उधर जल जाएगा, बना लीजिएगा। 12 नंबर में सिर्फ किसका मान पूछा है, तो एक राशि की 2 गो,
तो इसमें बहुत कम समस्या होगी। जिसमें एक राशि का मान पूछता है उसमें समस्या कम होता है। तो अगर दो राशि का मान पूछेगा समस्या ज़्यादा होगा, समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताओ कै राशि का पूछा और x बराबर कितना है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ और रखने पर के कर मान मिल जाएगा हमको इसी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, समीकरण कितना लिखा हुआ बताओ, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बराबर इसमें किसका मान रखे, किसका दिया हुआ है। तो x बराबर ए है तो रखेंगे। सुनो x है तो ये आयता ए प्लस बी औसी रहेगा। x है तो क्या अब प्लस में बराबर, सही है, सही है रे। अब इसको कई बार गुना तो ए स्क्वायर होगा। अच्छा इसको आप गुना करो तो ए स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा ए अभी, ठीक है। ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, ए से गुना करेंगे बी को तो क्या होगा, लेकिन दोनों को क्या कर देगा, ये माइनस जाएगा ना। अब पहले से क्या है बराबर ए स्क्वायर माइनस प्लस कट गया तो बचा क्या, सो बताओ माइनस ए बी और प्लस बराबर क्या कर मान चाहिए, तो के का तो इसको उधर भेज दो तो के बराबर प्लस क्या आएगा, हो गया आंसर। और एता कह रहा है, एक लड़का कह रहा है, सुन लीजिए, कह रहा सर माइनस कैसे, बउआ थोड़ा साइड में बताते, रुक जाओ तो थोड़ा। ये माइनस ए प्लस बी है और ये गुना ए है, ठीक है। तो ये गुना एक साथ, अभी माइनस से हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो गुना क्या होगा ए स्क्वायर, फिर गुना क्या होगा ए बी होगा। अब ये माइनस नहीं कहेगा, इसको हटाइए, तो जब हटाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस है तो क्या होगा आया, कोष्ठ हटता तो चिन्ह आ जाता, प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, उससे हो जाता, लेकिन माइनस रहने के कारण चिन्ह चेंज हो जाता है। उतार लीजिएगा 12 नंबर। चलिए 13 थोड़ा देखते हैं। 13 प्रश्न में कहता है कि के का मान ए का मान बी का मान ज्ञात करें। तो आपको 13 में 5 हिसाब है जो भी है। तो पहला में देखो, पहले प्रश्न एक बार आप फिर पढ़ते हैं। हमको कहता है के ए बी का मान ज्ञात करें। द्विघातीय समीकरण दिया है, द्विघातीय समीकरण दिया है और x का मान भी दिया है, यानी x का प्रत्येक समीकरण में आता है, प्रत्येक स्थिति में x का मान आपको दिया रहेगा। आप उस मान को समीकरण में रखना। अगर समीकरण में k रहेगा तो k का मान आएगा, a रहेगा तो a का मान आएगा, b रहेगा तो b का मान आएगा, किसी का भी मान आ सकता है। तो इस समीकरण में k है और x है। x का मान जानते हैं, x का मान x के जगह रखेंगे तो क्या कर मान निकलेगा, x का मान डेल है, x का मान रखेंगे x के जगह तो क्या कर मान आएगा k का मान है। चलिएगा सबसे पहले हल कर लेते हैं। आपको बउआ समीकरण यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण कितना है के एक्स स्क्वायर अब प्लस 6 बराबर, जब किसी का मान निकालना हो तो बराबर लेके चलिएगा, लिखना मत। अब यहाँ से x बराबर कितना है अब रखेंगे तो यहाँ पर देखो k का k है x के जगह होकर 5
2 6 बराबर के का के हो गया 2 दूना 5 दूना प्लस बराबर इसको गुना करोगे 4 के 6 10 है तो माइनस प्लस है -4 बराबर इसको उधर भेज दोगे तो 4 के बराबर 4। जब के का मान निकालना तो कोशिश करना करो अकेले रखना। तो 4 गुना में कहाँ जाएगा 4 बटा कट जाएगा के का मान कितना, तो के का मान निकल गया, इसी का तो आंसर चाहिए। अब अगले हिसाब में आते हैं, आंसर यहाँ पर हो गया। अगले हिसाब में कहता है यहाँ पर भी के का मान सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण है उसको उतारते हैं 6x² प्लस के एक्स माइनस रूट 6 बराबर एक्स का मान कितना रखे √3 बटा 2 कर हो गया। फिर के है एक्स के मान कितना √3 बटा अब माइनस बराबर सही है या गलत है, सही है या गलत है। अब चलो इसको 2 बार गुना करते तो सुना √3 और √3 3 होता है और नीचे 2 दूना रूट नहीं है 6, इसको मत करना। अब हुआ इसको अब ये था सर -2 बार गुना हुआ तो प्लस, ये था माइनस ही निकलेगा तो क्या कर देगा के, और बाद क्या है √3 बटा अब माइनस बराबर अब क्या 2 से काट दो 2 आई 3 तो 3 तिया 9 बटा इसको गुना नहीं कटेगा गुना कर दो के रूट बटा और रूट कुछ नहीं बराबर सबका क्या निकालो क्या होगा 2 से 2 कटा 2 से 2 कटा और 1 से तो इसको गुना होगा 2√6 होगा या नहीं होगा। रूट यहाँ एलसीएम ले लिए 2 से 2 कटा तो वही उतर जाएगा 2 से 2 कटा तो के √3 एक यहाँ देंगे तो गुना हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा ये भागा में तो क्या हो जाएगा उधर ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 9 माइनस के रूट और 2 रूट बराबर 0 गुना। अब यहाँ पर हुआ थोड़ा सुन क्या कर लेते हैं इतना उतार लेते हैं। सुनो हमको के का मान निकालना है, के का मान निकालना है जिसमें के नहीं लगा रहेगा बराबर के उधर भेज देना सही है। तब बताओ ये तो 0 तो यहाँ पर के बच रहा माइनस के √3 बराबर में सब उधर जाएगा पहले ही जाएगा तो प्लस 2 रूट आई प्लस 9 तो सही है या गलत है। हमको जब भी बउआ यहाँ पर मान रखे इतना या बनाए तो हमको के का मान ये 2 को उधर भेज दिए तो 0 तरफ ख़त्म हो गया ये बच गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा हमरा के कर मान निकालना है के कई जगह है तो उसको रख लिए बाद बाकी को सब उधर भेज देंगे। जब भी किसी का मान निकालना रहता है उसको रख लिया जाता है बाद बाकी को उधर भेज दिया जाता है। तो के का मान हम निकालना है उसको रख लिए बाद बाकी राशि को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 2√6 प्लस में आई प्लस 9 तो उधर क्या हो जाएगा अब के का मान है तो गुना में तो कहाँ चल जाएगा तो के बराबर 2√6 अब -9 अब बटा में माइनस कितना √3 माइनस आ जाएगा। अब के कर मान निकला ही क्योंकि के बराबर आ गया मान इच्छा है तो इसको काट छाट भी कर सकते हैं और नहीं तो आंसर सही है। काट छाट क्या करिएगा √6 के पास √3 है कि नहीं √6 इधर यहाँ पर देखो थोड़ा बता देते हैं √2 है ना बउआ और √6 को लिख सकते हैं √3 और √2 लिख सकते हैं √3 गुना √2 लिख सकते हैं क्योंकि गुना करेंगे तो क्या होगा √6 ही ना आएगा और 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 और √3 और फिर 3 √3 और √3 कितना और 3 तिया और नीचे कितना है
काहे ऐसे तोड़े? अब इसमें इससे और इससे √3 निकाल लो, तो √3 निकालोगे तो क्या बचेगा? 2√2 और √3 निकालोगे तो 3√3 बचेगा, और नीचे -√3 है, ख़त्म हो जाएगा। फिर माइनस जाएगा तो क्या होगा? -2√3 2√2 आई क्या कर देगा? +3√3। आंसर ये होगा। सही है। तो इस प्रकार से आंसर इतना भी आपको लगता है ना, तो ये भी आप आंसर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। है छोटी, इसको छो को ऐसे तोड़ दिए, √6 को। अब 9 को कैसे तोड़ेंगे? 9 है तो √3 या √3 कितना होता है? और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो इतना काहे से किए? तो दोनों से √3 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 2√2 बचेगा, और √3 निकाले तो क्या? 3√3 बचेगा, ताकि कट गया। अभी माइनस ऊपर जाएगा तो एक में माइनस है, एक में प्लस कर देगा। हो गया आंसर। सही है, उतार लीजिए। तो इस प्रकार 13 का पहला दूसरा हुआ। 13 का तीसरा देखिए, x का 2 गो मान दिया। 13 का तीसरा में x का 2 गो मान है, और यहाँ पर x है, a है, x है, 13 है, b है। इसका मतलब क्या है? a और b का मान निकालना। समीकरण में x है, a है, b है। हम x के मान 2 जगह है, एक बार x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 आएगा, फिर x का मान रखेंगे, समीकरण दूसरा आएगा, फिर दोनों को हल करेंगे तब a और b का मान आएगा। अब अगर कोई हिसाब में खाली k है, खाली a है, तो आसान से निकल जाता है। तो इसका तीसरा चौथा सेम है, आराम से देखना। हम चौथा छोड़ देंगे। सबसे पहले एता समीकरण उतारो, +b बराबर x का मान कितना है? 3 बटा रखो, a 3 बटा 2 का स्क्वायर, 3 बटा अब +b बराबर। सही है? हाँ, किसके जगह मान रखे? किसके जगह? अब देखो, a 9 बटा मत उतारिए, आई नहीं बुआ, तो नहीं काटेगा 2 से, तो 13 अब प्लस बराबर, इसको गुना करो, बटा 39 बटा अब प्लस कुछ नहीं बराबर। सबका एलसीएम ले लो। 4 से 4 कटा, 2 दूना, तो 2 गुना होगा 39 दूना 78। एक तो कितना होगा? 1 से गुना नहीं होगा, भागा लगेगा तो 4 भी बराबर। 4 को उधर भेज दो, हैं 9 78 प्लस 0 हो जाएगा 4 जाके। तो इस समीकरण है, इसको अच्छा से लिखिएगा। 9a, अब b को पहले लिख लो, क्योंकि प्लस 4b। जब भी समीकरण लिखा जाता है, x y को एक तरफ, बाद बाकी को एक तरफ, या a b रहेगा तो a b को एक तरफ। तो यहाँ पर बउआ इसको क्या भेजेंगे उधर? 78 कॉमन लेंगे, नहीं, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब एक और चलो, अब इसका मान रखो इसमें, फिर समीकरण आएगा, फिर ए बी में आएगा,
फिर हल करेंगे विलोपन विस्थापन विधि से। लिखते हैं पुनः ये एक्स स्क्वायर 13x प्लस बराबर एक्स का ए रहेगा 80, एक्स का मान 2/3 का 2/3 बराबर देख लो सही है। ये होगा 4/13 से नहीं कटेगा 26 और कुछ बराबर। इसका एलसीएम ले लूँ, ये लड़की का उतार रही है 3 तिया तो एलसीएम 9 तो 4 तो 26 दूना 3 से भागा 3 मारते तो 26 तिया 78 आ रहा है ना। अब प्लस में अब बराबर ये उधर चल जाएगा 4 78 90 0 हो जाएगा। एक तरफ अच्छा से लिखो 4 90 बराबर, चाहे इसको बराबर उधर कर दो डायरेक्ट, हो गया। अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहाँ लिखेंगे 1 और 2 से 1 और समीकरण 1 क्या आया, दूसरा क्या आया, 1 क्या है 4 भी बराबर, दूसरा क्या है 9 भी बराबर। समीकरण कौन विधि से हल करे, विलोपन अवधि लगावे, क्या करे बज लगा दे ये से। ये तो आप लोग भी हल कर सकते हैं। एक होगा 9 4 9 78 कर लीजिएगा हल हुआ, हल हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। तो इसको उतारिए अब कि कर ही दे रे, कर ही दे। ये बराबर खड़ी लाइन पड़ी लाइन गुना करो तो 78 चौका कितना हुआ 8 चौक 32 3 7 चौक 28 और 3 और माइनस तो 78 नमा 9 72 के 2 7 और 9 7 63 और 7 कितना लो 70। बेको लिए खड़ी लाइन पड़ी लाइन 4 गुना 78 तो माइनस में और प्लस में 702। खड़ी लाइन पर नमा 16 ए घटाओ इसको 702 माइनस 300 0 10 में से गया 9 6 में से 390 यहाँ पर भी 300 और यहाँ पर 81 16 अरे 11 6 5 11 न तेरे आयता कितना 65 नहीं रे अलग अलग कर दो। ये 390/1 अभी 390 1/65 कट जाएगा शायद 6 मारते कट जाएगा। तिरछा तिरछी गुना का ये बराबर ये भी 6 मारते ए और बी का मान आ गया इस पर।